ऑर्गेनाइजेशन है हमास, हिजबुल्लाह, हुती, अगर उसकी बेसिक बैकबोन ईरान अगर है, और सबको मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरीके के हथियार दिए गए वो है, और तीनों के तीनों सिर्फ टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं माना जाए कि ईरान टेररिज्म में टोटली इन्वॉल्व है? अब उसके अलावा क्या चाहिए आप? हमला, ईरान का रेडार सिस्टम भी तबाह, इस्फहान में मिसाइल लॉन्चर उड़ाया गया। ये खबर देखिए जरा, आपको दिखा रहा हूं मैं, और उस सवाल का जवाब लेता हूं मेजर साहब से जो मैंने अभी किया। खत्म हो चुके हैं, उसकी सूचना आ चुकी है, सप्लाई कम हो रही है, और आपने देखा जो वेव शुरू में आई थी उसके बाद अब इक्का दुक्का आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो गौरव ने कही है कि वो मार रहे हैं निशाना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये मार रहे हैं जड़ में, जो चाणक्य नीति है ना कि जड़ में मट्ठा डालो, जब मट्ठा डालोगे आप तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास खुद का, अगर सप्लाई नहीं भी होती है तो लॉन्चर कहां से लाएंगे? अगली खबर देखिए कर्नल साहब, उसके बाद आपके पास आने वाला हूं। इजराइल के बीरशेबा शहर में मिसाइल अटैक, लगातार दूसरे दिन मिसाइल अटैक हुआ। माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग के करीब गिरी मिसाइल, कई कारों में आग लगी, 6 लोग जख्मी, और ये तो आज पूरे दिन छाया रहा माइक्रोसॉफ्ट के करीब यहां पर ये जो हमला हुआ है। लेकिन इस तरीके के कई जगहों पर जाकर आज फिर से मिसाइलें गिरी हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये समझ रहे हैं कि अब धीरे धीरे वो जो कह रहा है कि अभी तो हमने शुरुआत, आज असल में जवाद हुसैनी साहब ये कह रहे थे जो भारत में राजदूत हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि भारत को इसमें आना चाहिए, और अगर भारत पहले ही शांति के लिए आवाजें उठाता तो ये इजराइल जैसे देश इस तरीके की हिमाकत करते नहीं, लेकिन ये हुआ नहीं। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी गोपनीय ताकत है जिसके बारे में हमने विश्व को बताया नहीं है, और दुनिया की भलाई इसी में है कि हमको और ना छेड़ा जाए। जय हिंद, नमस्कार दिनेश जी। आजकल आप ना सीरियस वाले पार्ट आप ले लीजिए, गंभीरता मैं ले लेता हूँ। लीजिए प्लीज। गंभीर बात ये है अब कि जो ये 2 सप्ताह का टाइम और पिछले कुछ दिन को अगर आप एवेलुएट करेंगे, ये आपको मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन आपने बात करी थी कि ईरान ने बोला कि हमने F-35 गिरा दिए, याद है? मैं कहा जी आपने 2 गिराए, आपने 3 गिराए, आपका क्या गिरा आपको पता ही नहीं चला। देखिए, जो इजराइल और ईरान के टारगेटिंग में जो फर्क है, आप देखते जाइए, न्यूक्लियर की जगह आपकी मार दी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन मार दिए, आपके साइंटिस्ट मार दिए, आपके लीडर्स मार दिए, आपके यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया। सबसे बड़ी बात, आपकी वो जो स्ट्रैटेजिक रिफ्यूलिंग पावर के जो पॉइंट्स हैं वो आपके डिस्ट्रॉय कर दिए। आपने बदले में क्या किया? आपके पास सिर्फ एक चीज थी, ईरान, क्या जी हमने टेल अवीव के ऊपर 10 बम गिरा दिए, 20 बम गिरा दिए, 30 बम गिरा। हुआ क्या? बात ये है कि असल में किसका ऑब्जेक्टिव, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव तय किया गया है वो सर्व हो रहा है। इजराइल पर ईरान का जबरदस्त ड्रोन अटैक, इजराइल ने ड्रोन को हवा में रोक लिया, नौसेना और वायुसेना ने रोके ये सभी ड्रोन्स। यहाँ पर ड्रोन के जरिए भी हो रहा है, ड्रोन कई जगह, और छोटी मिसाइलें इसलिए भी भेज दिए जाते हैं ताकि वहाँ एयर डिफेंस को एंगेज किया जा सके और बड़ी मिसाइलें भेजी जा सकें। एडिशन की चर्चा दोनों तरफ हो रही है, कितना खर्च हो गया दोनों तरफ से, हर एक दिन वॉर में कितना खर्च दोनों कंट्रीज कर रही है इसका भी जिक्र हो रहा है, किसकी हालत ज्यादा खराब हो रही है इसका भी जिक्र हो रहा है। लेकिन एक बात और कही गई मेजर गौरव आर्य, और ये भी जवाद हुसैनी ने कही, ये जिस तरीके से न्यूक्लियर की बात छोड़कर ज्यादा ये कह रहे हैं कि वहां हम लीडरशिप को हटाकर अपनी तरह की लीडरशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इनका असल में शुरू से मकसद यही है, क्योंकि हमने तो ये स्पष्ट कर दिया था कि न्यूक्लियर हम बनाने का इरादा भी नहीं रखते। देखिए, जब तक आप सांप का सर नहीं काटेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर ये कहते हैं कि न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे तो ये तो कई बार 10 बार पहले भी कह चुका है ईरान फिर चोरी से बनाता है। इसीलिए इस बार राइजिंग लायन जो है, राइजिंग लायन पुराना झंडा है, जैसे कि कल हमने शो में बताया था। राइजिंग लायन जो ऑपरेशन है वो एक्चुअली ईरान का शाह के जमाने का झंडा है। तो ये शाह के रूल को वापस लाना चाहते हैं, और ये रेजिम चेंज ऑपरेशन है, ये मुंह पे बोल रहे हैं। इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? वो तो सामने मुंह पे बोल रहे हैं इजरायली कि भाई इसको निपटाना है। और जहां तक ये खामेनेई की बात है, इन्होंने मुंह पे ये बोला है कि हमें इसको निपटाना है, इसकी हत्या करनी है। साफ सीधी बात है, दे से वी वांट टू किल हिम। अब इससे ज्यादा स्पष्ट कोई क्या हो सकता है कि ये कहते साहब न्यूक्लियर हम नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर तो बना रहे हैं। इनका अमाद प्लान था, अमाद प्लान इन्होंने बंद कर दिया जब इनको ये लगा कि अमेरिका ने इराक को इन्वेड कर दिया। इन्होंने बोला साहब हम तो बगल में, कहीं हम भी निपटा दिए जाएंगे। तो तब से ये बात चल रही है। फिर ये डुअल टेक्नोलॉजी की बात आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी बड़ी डिस्कवरी करके वो नहीं लाए हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये था। और अगर वो कह रहे हैं तो एक्चुअली उनको लेट रियलाइजेशन हो रहा है, होना यही था। अगली खबर आपको बता दूं, उसके बाद आ रहा हूं। इजराइल का ईरान के परमाणु सेंटर पर अटैक, इजराइल की बमबारी से तेहरान भी कांपा। परमाणु ठिकाने पर अटैक से भड़का ईरान, ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल से एक्शन की मांग। ये देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ, तेहरान देख लीजिए। और ये एक न्यूक साइट है, और वहां पर हमले के बाद ये धुआं कहते हैं बहुत देर तक वहां मंडराता रहा। हालांकि अब ये मशरूम जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये फैसला आप कीजिए। आइए, ये आपको ये बताएगा कुछ दिनों में कि यहाँ रेडिएशन है कि नहीं। सर,
ये खतरा तो बना हुआ है ना लगातार। ऐसा होता है ना, किसी भी ऐसे साइट पर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे पायरोफोरिक आइटम्स होते हैं। ये क्या है सर, आग से- पायरोफोरिक? जो आग से जल पड़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो ये इन्फ्लेमेबल। हाँ, ये ज्वलनशील, ओके। ज्वलनशील, तो हाँ। ये उस तरह के आइटम्स हैं। हाँ। और ये जब भी आप हिट करेंगे खास जगह पे, आपको वो सब उड़ जाएंगे। जैसे बता रहे थे, आपको सेंट्रीफ्यूज चाहिए, आपको कॉमन हॉल चाहिए, आपको सारे वैक्यूम चैम्बर चाहिए, सब चाहिए, हाँ। तो वो सारे उड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हाँ। अगर आपके पास अभी भी वेपन ग्रेड 60% 100 किलोग्राम यूरेनियम है भी, हाँ। तो उसको बनाएंगे कैसे? हाँ। और एक बात है, हाँ। कई बातें आ रही हैं कि ये बना सकते थे। नहीं, लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करके जो इराक का हवाला कर दिया गया, जो हाल कर दिया गया था, उसी तरीके से यहाँ न्यूक करके ये वही कर रहे हैं। और ये क्या ये ठीक है? इस पर आता हूं, लेकिन ये खबर बता दूं, ईरान को लेकर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बयान, खबर फ्लैश कीजिए जल्दी से। परमाणु बम बना सकता है ईरान कुछ ही हफ्तों में। ये जो खबर आपने बताई ना, ईरान दुनिया के लिए बड़ा खतरा। हाँ, यही बात मैं कह रहा था आपसे कि जो 60% के बाद 90% जाने में बहुत कम टाइम लगता है। अच्छा, ये वो एक्सपोनेंशियल स्केल पे चलता ये है। क्या कह रहे हैं सर, ये भी समझ लीजिए 60% तक यूरेनियम को संशोधित करने में, रिफाइन करने में टाइम लगता है, लेकिन 60 से 80 बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी एक्सपोनेंशियल स्केल पे जाता है, मतलब एकदम बढ़ जाता है। अब बात रही दूसरी कि अगर ये इसमें पहुंच चुके हैं तो सुप्रीम लीडर को सिर्फ इनको कहना है, ऑर्डर देना है कि बनाओ। हाँ। तो सुप्रीम लीडर को ही खत्म करने की जो बात चल रही है, हाँ। इसीलिए चल रही, लीडरशिप खत्म करेंगे तो बनने में फिर दिक्कत आएगी। हाँ। टेक्निकली जो था वो ऊपर की नहीं लीडरशिप तो वो लॉबी जो हमेशा ये कहती है कि देखिए ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कर करके इन्होंने क्या हाल किया वहां, इसी तरह न्यूक्लियर करके यहाँ ईरान को और वहां की लीडरशिप को निपटाने में लगे हैं, वो तो और मुखर होकर बोलेंगे आइंदा। कर्नल साहब, ज्यादा बड़ी बात यह है कि ईरान ये कभी डिसोन नहीं करता कि जो उसके पास एक एग्रीमेंट के तौर पर 7% जो एनरिचमेंट अलाउड है उसको इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसको डिसोन क्यों नहीं करता? क्यों वो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ कि हमारा कौन दुश्मन है? ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि हर एक चीज में एक आदमी की नहीं चलेगी। अकेला यूएस बोले कोई बड़ी बात नहीं। कौन सी घटना, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोल दीजिए, क्या ईरान नहीं बना रहा होगा? और अगर नहीं बना रहा होगा तो इससे बड़ी बेवकूफी नहीं कर रहा होगा। देखिए, ईरान का बेसिक एजेंडा हमेशा से ये रहा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो डेटरेंस के हैं, जिस दिन हमारे पास ये डेटरेंस आ गई, इजराइल और यूएस मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो डेटरेंस के ये हथियार होने ही चाहिए, वरना उतना एनरिच कर क्यों रहे हो भाई? 7% रखो, अगर उससे बिजली बनानी है तो। ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ है, ये दावा किया गया। रूस और ईरान दोनों ने किया दावा। रूस ने कहा बुशहर एटमी पावर प्लांट में स्थिति सामान्य, तो वहीं ईरान ने कहा है कि एटमी स्थलों पर इजराइल हमले अब प्रभावी हुए हैं। मेजर साहब, एक बात और आ रही है सामने, लोग ये कह रहे हैं कि भाई न्यूक ईरान के पास असुरक्षित कैसे और अमेरिका जैसे देश के पास सुरक्षित कैसे, जिसने जापान पर बम मार दिया है ऑलरेडी? देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये यूरेनियम एनरिचमेंट का, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहले बनाया, अमेरिका ने बनाया, फिर यूएसएसआर ने बनाया, फिर धीरे धीरे चाइना के पास, यूरोप के पास ये सब फैला। मैं ये आपको कहना चाहता हूं छोटी सी बात कि देखिए, ईरान इवन विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स इज वेरी डेंजरस। बहुत खतरनाक देश है ये हमास को पैदा करता है, हिजबुल्लाह को पैदा करता है, हुतियों को पैदा करता है, इनको फंड करता है। इनकी लीडरशिप को खत्म करना होगा। आपको चुन चुन के जिस ये गड्ढे में, बिल में घुसे, वहां पे जाके इनको खत्म करना होगा। ये कश्मीर में आग लगाएंगे। क्या बात कर रहे हैं लोग, जिनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। इन्होंने कोशिश करी है कश्मीर में, पर ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पे इनको इतना ट्रैक्शन नहीं मिला। जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे, ये भारत में आग लगाएंगे। इनकी फितरत में है ये। इट इज ये सिर्फ तो सर, अगर उस समस्या के इलाज के तौर पर आप देख रहे हैं, तो फिर तो इसके मल्टीपल सेंटर्स हैं सर। फिर तो ईरान भर नहीं, बहुत जगह आपको दवाई लगानी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप हर समय देखिए, ईरान ने हर समय पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। इस्लामी ब्रदरहुड के नाम पे इन्होंने हर समय पाकिस्तान को सपोर्ट करा है कश्मीर में। ये सबसे पहले गए थे पाकिस्तान, पहलगाम के बाद, उसके बाद इंडिया आए थे। भाई साहब, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ये कश्मीर में आग लगाएंगे ये लोग, ये आतंकवादी देश है। इसको पहले ठोको, इसको पहले ठोको, तब जाके यहां पे शांति होगी। थिंक अबाउट योर कंट्री। और इजराइल जो कर रहा है, इजराइल पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है, सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा वो। और ये अमेरिका भी कहता है कि जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए ईरान के पास, ये अमेरिका के लिए खतरा है, इजराइल के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये पागलों की रेजिम है ये।
ये पागल लोग हैं, दिमाग से पैदल हो चुके हैं, इनको निपटाना बहुत जरूरी है। तो क्या इनकी इजराइल जब सरकार ये नहीं कहता है गिरी। कि वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो एक तरीके से दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या ये सच है? मैं आपसे ये भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले ये खबर देख लीजिए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा, इस वॉर से विश्व का चेहरा बदल रहा है। ईरान से 60% मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। यही ये 2/3 बल्कि कह रहे थे श्रीवास्तव सर कि ये कर दिया गया है। अब अगर लॉन्चर ही नहीं रहेंगे, आपके पास पटाखे रहेंगे, वो बोतल जिसमें डालकर आप जलाते हो नहीं रहेगी, तो किसमें डाल के, रेत में डाल के करेंगे? नहीं जाएगा वहां तक। ये ईरान, ये देखिए, अगर ये वाकई मिसाइल लॉन्चर्स इस तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं, तो 20,000 वाली गिनती जो गिनी जाती है वो असल में गिनती ही रह जाएगी। अगली खबर देखिए, ईरान में इजराइल का ड्रोन अटैक नाकाम। खोरम्बा में हेरन ड्रोन से अटैक किया गया। ईरान में ड्रोन को हवा में मारा गया। यहाँ ये भी आप खबर देख रहे हैं। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिनेश, ये रियली कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जो हेरन ड्रोन है, ईरान जिसको आप कह सकते हैं सरलीकरण में, इसकी एक तो आईआर सिग्नेचर बहुत बड़ा है। ये 40 घंटे ऊपर घूम सकता है। ये करीब 9.1 किलोमीटर पर घूमता है, और इसका काम है सैटेलाइट उसके कम्युनिकेशन के जरिए वहाँ की इंफॉर्मेशन भेजना। ये वहाँ पर था, इंफॉर्मेशन तो भेज चुका है, अब इसको मारने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला है, तो अगर ये वापस चला आता दोबारा यूज हो सकता था, मगर ये कोई खास बात नहीं। इसको नष्ट करना भी कोई खास निशानेबाजी नहीं है। हाँ, इनके पास मिसाइलें हैं, टोर 1, एक आध दो सैयद 2 करके है, उससे मार सकते हैं आप। लेकिन ये बहुत ही, मैं कहूँगा, बहुत देर से आए और बहुत हल्के से आए। इसका कोई असर नहीं है पूरी लड़ाई पर, बिल्कुल असर नहीं। लेकिन एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूं, वो उधर जैसे ज़ेलेंस्की ये दावा करता है कि वो तो पूरे यूरोप की लड़ाई लड़ रहा है, क्या ये दुनिया के अधिकांश हिस्से को कट्टरवादी सोच से बचाने की लड़ाई इजराइल एक्चुअली लड़ रहा है? नहीं, देखिए, ये कोई शक नहीं है कि अगर आप किसी भी तरह से दुनिया को ये दिखाकर प्रूव कर पाते हैं, और जो कि आप भी मानेंगे और अपने मानने पर मजबूर होना पड़ेगा, कि अगर जो 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, हिजबुल्ला, हुती, अगर उसकी बेसिक बैकबोन ईरान अगर है, और सबको मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरीके के हथियार दिए गए वो है, और तीनों के तीनों सिर्फ टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं माना जाए कि ईरान टेररिज्म में टोटली इन्वॉल्व है? अब उसके अलावा क्या चाहिए आपको? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि यूएस इन्वॉल्व नहीं है। किसने कहा यूएस इन्वॉल्व नहीं है इस लड़ाई के अंदर? कोई सपने में सोच सकता है कि यूएस इन्वॉल्व नहीं है? कौन एयर डिफेंस कवर में मदद कर रहा है? कौन वेपन सिस्टम्स दे रहा है? कौन इंटेलिजेंस सर्विलेंस करके दे रहा है? कौन अपनी चारों तरफ से इस समय ईरान को घेर रहा है? टू दी एक्सटेंट लास्ट एक जगह बची थी कहने के लिए, वो तो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के पास भी यूएस ने अपना वो करना शुरू कर दिया कि उसका वो जहाज गया, जाकर वो पूरी टोपोग्राफी के डिटेल लेकर और लेकिन मेरे को एक चीज जानने में बड़ा इंटरेस्ट है मेजर गौरव, आपसे ये सवाल लेकर आने वाला हूं कि जब एक तरीके से वहां एयर बेस बना रहा है अमेरिका अपने, और इस बात पे साइन भी करके आ गए हैं मुनीर साहब कि ठीक है आप यहाँ यूज कर लीजिएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तो चाइना इसको कैसे ले रहा होगा? वो जो ऑल वेदर फ्रेंड है, जो बिग ब्रदर है, आयरन ब्रदर है, वो कितना नाराज या खुश हो रहा होगा, ये जानूंगा मैं आपसे। लेकिन पहले खबर बता दूं, इजरायली वायुसेना ने ईरान की मिसाइलें उड़ाई। इस्फहान में इजराइल का बड़ा हमला, ईरान का रेडार सिस्टम भी तबाह। इस्फहान में मिसाइल लॉन्चर उड़ाया गया। ये खबर देखिए जरा, आपको दिखा रहा हूं मैं, और उस सवाल का जवाब लेता हूं मेजर साहब से जो मैंने अभी किया। सर जी, देखिए, मैं आपको दिनेश एक बात बताता हूं छोटी सी, ठीक है ना। ये अगर आप ये देखें जिस तरीके से इजराइल ये लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है और जहां पे इजराइल मार रहा है ईरान को, ईरान की अब चीखें निकलना शुरू हो रही हैं। कुछ दिनों की बात है, ये मामला निपट जाएगा। नाउ आई विल कम बैक टू द मेन पॉइंट, ठीक है। ये आप रशिया कुछ बोले, चाइना कुछ बोले, आप कह रहे हैं चाइना दुखी हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, पाकिस्तान को खरीदा नहीं जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको किराए पे लिया जाता है। पाकिस्तान को रेंट पे लिया है भाई, और ये चाइना भी समझता है कि जो पैसा देगा पाकिस्तान किराए पे जाएगा। अभी पाकिस्तान को किराए पे लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने वो खाने का बिल अब चुकाएगी 25 करोड़ कौम पाकिस्तान की। और मैंने आपकी शो पे एक बार ये भी बताया था कि जब भी गोरा हाथ बढ़ाता है और कोई पाकिस्तानी जर्नल उस हाथ को पकड़ता है तो पाकिस्तान में खून के दरिया बहते हैं, लाशें गिरती हैं पाकिस्तान में।